परिभवाग्निमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयित एप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्री तुलसी नमः। श्री हरिवल्लभाय नमः। पाद्यर्गात्मस्नानीयं जलं समर्पयामि। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करेष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयश्रीशयतां यशः। गन्धाक्षतस्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि आत्मनीयं जलमृदुफलं नमस्करोमि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्वाहुरपरो हरिः अभाललोचन शंभुर्भगवान् वादरायणः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे। श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं
कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम।
राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री बद्री नारायण भगवान की जय श्री आदि बद्री की जय श्री केदारनाथ भगवान की जय श्री काम्यक बन की जय श्री मदन मोहन जी महाराज की जय श्री विमल कुंड की जय श्री कामेश्वर महादेव की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की की जय श्री यमुना महारानी की की जय श्री गिरिराज महाराज की की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की की जय कामधेनु गौ माता की की जय श्री मनोरथ वत्स की जय परम सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की की जय राधा रानी की जय श्री हरियाली तीज की जय श्री झूलन महामहोत्सव की की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से ब्रजमंडल में स्थित काम्यक वन प्रतिज्ञा वन में स्थित श्री जड़खोर गोधाम में यज्ञेश्वरी जगज्जननी सर्ववेदमयी सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या कामधेनु गोमाता एवं उनके समस्त वंश की पवित्र उपस्थिति में हम आप सबको रस ब्रजवास महोत्सव के उपलक्ष्य में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग विनय पत्रिका जी के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज पद संख्या है 53। विचार ऐसा है कि आज इसको हम पूर्ण ही कर दें, इस पद को। देव
सकल सौभाग्यप्रद सर्वतो भद्र निधि सर्व सर्वेश सर्वाभिरामम शर्वहृदि कंज मकरंद मधुकर रुचिर रूप भूपालमणि नौमि रामम सर्व सुखधाम गुणग्राम विश्राम प्रद नाम सर्व संपदमति पुनीतम निर्मलं शांत सुविशुद्ध बोधायतन क्रोध मदहरण करुणानिकेतम अजित निरुपाधि गोतीतम अव्यक्त विभु मेकमन वद्य मज मद्वितीयम सर्व सुखधाम गुणग्राम विश्राम प्रद नाम सर्व संपद मति पुनीतम निर्मलम शांत सुविशुद्ध बोधायतन क्रोध मद हरण करुणानिकेतम अजित निरुपाधि गोतीतम अव्यक्त विभु मेकमन वद्य मज मद्वितीयम प्राकृतं प्रकट परमात्मा परमहित प्रेरकानंत वंदे तुरीयम् भूधरं सुंदरं श्रीवरं मद मद भूधरं सुंदरं श्रीवरं मदन मद मथन सौंदर्य सीमातिरम्यं दुष्प्राक्ष्य दुष्प्राप्य दुष्प्रेक्ष्य दुस्तर्क्य दुष्पार संसार हर सुलभ मृदु भावगम्यम सत्यकृत सत्यरत सत्यव्रत सर्वदा पुष्ट संतुष्ट संकष्टहारी धर्म बर्मणि ब्रह्म कर्म बोधैक विप्रपूज्य ब्रह्मण्य जनप्रिय मुरारी नित्य निर्मम नित्य मुक्त निर्माण हरिज्ञान घन सच्चिदानंद मूलम सर्वरक्षक सर्वभक्षकाध्यक्ष कूटस्थ गूढ़ार्चि भक्तानुकूलम सिद्ध साधक साध्य वाच्य वाचक रूप मंत्र जापक जाप्य सृष्टि सृष्टा परम कारण कंजनाभ जलदाभ तनु सगुण निर्गुण सकल दृश्य दृष्टा व्योम व्यापक बिरज ब्रह्म वरदेश वैकुंठ वामन विमल ब्रह्मचारी सिद्ध विंदारका वृंद वंदित सदा खंडी पाखंड निर्मूलकारी पूर्णानंद संदोह अपहरण सम्मोह अज्ञान गुण सन्निपातम बचन मन कर्म गत शरण तुलसी दास त्रास पाथोधि इव कुंभ जातम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा अद्भुत है। हे देव, सबके भीतर प्रकाशित होने वाले हे परमात्मन, हे आराध्य, हे इष्ट, आप सबके बाहर भीतर प्रकाशित होने वाले हैं। संपूर्ण सौभाग्य
आपके अनुग्रह से ही प्राप्त हो सकता। सकल सौभाग्यप्रद, समस्त प्रकार का सौभाग्य आप ही प्रदान कर सकते हैं। एक अंश में सौभाग्यशाली बनाने की सामर्थ्य, सीमित रूप में भाग्यशाली बनाने की सामर्थ्य तो अन्य देवी देवताओं में भी है, लेकिन सकल सौभाग्यप्रद और सर्वतो भद्र निधि तो एकमात्र आप ही हैं। आपको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। इस पद में ये सब भगवान श्री राम के पवित्र नाम आए। राम जी का नाम भी सर्वतो भद्र निधि है। भक्तों की, प्रेमियों की, रसिकों की परम निधि श्री रघुनाथ जी हैं। और वे जो भक्तों के प्राण सर्वस्व, जीवन सर्वस्व जो श्री रघुनाथ जी हैं, वे कैसे हैं? बोले सर्वतो भद्र, वो चारों ओर से, सब प्रकार से अपने आश्रितों का परम कल्याण करने वाले हैं। सर्वतो भद्र कल्याण करने के आप निधि माने खजाने हैं। जैसे खजाने में प्रचुर मात्रा में धन होता है, ऐसे ही सर्वतो भद्र कल्याण तो आप में ही असीम रूप में, अनंत रूप में विद्यमान रहता है। अर्थात आपके चरणाश्रय के बिना सर्वतो रूपेण सौभाग्य प्राप्त हो जाए, ये संभव नहीं है। ये सर्वतो भद्र निधि राम जी का नाम है। दूसरा नाम है सर्व। भगवान का एक नाम है सर्व। सर्व माने सब कुछ, जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ रहा है, अनुभव में आ रहा है, वह तो भगवान है ही। जो दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा है, जो हमारे अनुभव में भी नहीं आ रहा है, वह भी भगवान श्री राम ही हैं। ये सर्व का अर्थ है। सर्वेश, ये तीसरा नाम है। आप सबके स्वामी हैं, सर्वेश्वर हैं। ध्येयं सदा परिभवघ्न मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। हे नाथ, आप सर्वरूप हैं। सब कुछ आपका ही स्वरूप है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदऊं तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान। आप सर्वरूप हैं। तीसरा नाम है सर्वेश। इस पद में सर्वेश माने सबके ईश हैं, सबके स्वामी हैं। ब्रह्मादि देवताओं के भी स्वामी आप ही हैं। चौथा नाम है सर्वाभिराम। राम जी सर्वाभिराम है। जिधर से देखो उधर से अभिराम ही अभिराम है। अत्यंत सुंदर हैं। कितने सुंदर हैं। अब इस सुंदरता का कोई पैमाना तो है नहीं कि कहीं इतने सुंदर हैं, पर फिर भी कुछ संकेत करना पड़ेगा।
कोई व्यक्ति बहुत अधिक सुंदर हो, बहुत अधिक सुंदर हो कोई व्यक्ति, और आप उस व्यक्ति की सुंदरता पर एकदम लट्टू हो गए हों, आसक्त हो गए हों, और वो व्यक्ति आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार कर दे जो आपके मन के सर्वथा प्रतिकूल हो, आपका बुरे से बुरा कर दे, आपको बहुत बड़ी हानि पहुंचा दे, तो वह व्यक्ति चाहे जितना सुंदर हो, आपकी उससे चिढ़ हो जाएगी कि नहीं? आपके चित्त में उसके प्रति द्वेष हो जाएगा कि नहीं? आप उसकी निंदा करेंगे कि नहीं करेंगे? राम जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए, बहुत बुरा किया। स्वयं तो विवाह किया नहीं, और दूसरा कोई विवाह कर ले, इस लायक उसे छोड़ा नहीं। अरे नाक कान साबित होते शायद दूसरों कोई पसंद कर ले, तो खुद विवाह नहीं किया, दूसरे के विवाह योग्य रहने नहीं दिया। और वो शूर्पणखा राम जी की निंदा नहीं करती है। यह है इनका रूप। जिसके नाक कान कट गए, जिसके नाक कान कट गए वो भी निंदा नहीं कर रही है। खरदूषण त्रिसरा ने पूछा, हजारों हाथियों का बल रखने वाली तू है, देवता भी कांपते हैं तेरे भय से, और तेरी ये दशा किसने की? तेरे नाक कान कट गए। तो उसे 10-20 गाली देनी चाहिए थी, गाली नहीं देती, सीधे सीधे नाम भी नहीं लेती कि तेरे पूछो मत किसने काटे हैं। किसने काटे? बोली तरुणौ, एकदम जवान है, किशोर अवस्था है उनकी, 16 साल के हैं। रूप संपन्नौ, बड़े सुंदर हैं। तरुणौ, ये वाल्मीकि रामायण के श्लोक हैं जो राम रक्षा स्तोत्र में भी संग्रहित हैं श्लोक मूल में वाल्मीकि रामायण के। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ, बड़े सुकुमार हैं। अब बोलो ये गाली है कि प्रशंसा है? स्तुति क्या है? प्रशंसा है ना। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ, बहुत बलवान है। और कैसे हैं रे? बोले पूछो मत। पुंडरीक विशालाक्षौ, खिले हुए कमल पत्र के समान विशाल नेत्र हैं उनके। चीर कृष्णा जिनांबरौ, वलकल वस्त्र और मृगचर्म धारण किए हुए हैं। और कैसे हैं? बोले बड़ा पवित्र खान पान है उनका। फलमूलाशिनौ, अन्न नहीं खाते हैं, तुम्हारे जैसे ऊटपटांग भक्षा भक्ष करने वाले नहीं हैं। फलमूलाशिनौ, कंद मूल फल खाते हैं। दान्तौ, दान्तौ माने जितेंद्रियौ, बड़े जितेंद्रिय हैं, अजितेंद्रिय नहीं है। बड़ा उनका अपने मन पर, इंद्रियों पर बड़ा काबू है। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरौ फलमूलासिनौ दान्तौ तापसौ, तपस्वी हैं दोनों। ब्रह्मचारिणौ, दोनों बड़े ब्रह्मचारी हैं। हमारे महाराज जी इस संबंध में एक बात कहते थे
कि कोई अपने को ब्रह्मचारी माने कि मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूं, अच्छा है तो है। दूसरे लोग भी उसको कहते हैं कि बड़ा ब्रह्मचारी है, तो भी अच्छी बात है तो है। लेकिन फिर भी वह नहीं है। यदि कोई दुष्ट दुराचारी, संयम सदाचार से हीन, कोई अजितेंद्रिय पुरुष वो कह दे अरे भाई ये तो बड़े ब्रह्मचारी हैं, तो समझना चाहिए कि बात विशेष है। तो शूर्पणखा जो सर्वथा मंचली है, ऐसी मंचली शूर्पणखा जिसका अपने मन और इंद्रियों पर काबू नहीं है, ऐसी शूर्पणखा कह रही है ब्रह्मचारिणौ। आखिर हैं कौन? नाम तो बता, खाली गुण ही गाती चली जाएगी, नाम तो बता। बोले पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं, सगे भाई हैं। बड़े भाई का नाम राम है, छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है। लो सीधे सीधे कह देती कि राम लक्ष्मण ने नाक कान काटे, ये ना कहा, इतना लंबा भूमिका बना के तब बोली। इतने सुंदर हैं, ऐसा रूप का जादू इसके सिर पर चढ़ा कि नाक कान कट गए, इतनी दुर्दशा भई, इतनी बेइज्जती भई, फिर भी रूप का जादू उतरा नहीं। इतने सुंदर हैं। खरदूषण त्रिसरा पूरी सेना सहित, दलबल सहित, कुल खानदान सहित समाप्त हो गए। तब तो इसको बुरा लगना चाहिए, हमारे खास भाई, हमारा पूरा परिवार नष्ट कर दिया, अब तो द्वेष होना चाहिए, फिर भी द्वेष नहीं है। रावण के पास चली गई, और जब रावण का धुआं उठ गया, धुआं उठना जानते हैं ना, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया न बाती, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवनी हारा। ऐसा रावण, पूरा खानदान समाप्त हो गया। अब तो उसको मन में राम जी के प्रति द्वेष होना चाहिए, पर श्री राम जी के रूप की आसक्ति ऐसी बस गई है शूर्पणखा के चित्त में कि पूरा परिवार, ये भी परिवार वो भी परिवार, पूरा खत्म हो गया राक्षसों का। इसके बाद भी राम जी के प्रति प्रेम उसका कम नहीं हुआ। बोले नाक कान भले ही इन्होंने काट लिए, पर ये हमें ये ही प्राप्त हो पति के रूप में, ये उसका भाव, ये मुझे स्वीकार करें, पत्नी वाला सुख हमें प्रदान करें। तो रावण के मरने के बाद ये चली गई तीर्थराज पुष्कर, और पुष्कर जी में इसने बड़ी कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी की। पैर के अंगूठे के बल पर खड़ी होकर शूर्पणखा ने ऊर्ध्वबाहु होकर के तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। शूर्पणखे वरदान मांगो, और तो कोई दूसरा वरदान नहीं, राम जी से ब्याह करना चाहती हूँ, बस यही बात है, कैसे भी उनसे ये हमें एक बार तो स्वीकार करें। ब्रह्मा जी हंसने लग गए, हाय रे हाय, इतना समय हो गया, सब कुल खानदान खत्म हो गया, फिर भी राम जी से ही मिलना चाहती है। बोले भाई इस अवतार में तो विदेहराज नंदिनी श्री जानकी के अतिरिक्त किसी दूसरे को वो पत्नी भाव से स्वीकार नहीं कर सकते, पर आगे कृष्णावतार होने वाला है, विवाहों का झरा भंडारा, कोई कमी नहीं, जितने चाहो उतने ब्याह कर लो। बोले उस समय तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, और ये शूर्पणखा ही चंदन श्रृंगार करने वाली सैरंध्री कुब्जा कंस की दासी बनी, और इसने भगवान कृष्ण को चंदन अर्पित किया, और इसे भगवान ने सुख प्रदान किया। हा? लेकिन सुखदेव जी ने इसे दुर्भगा कहा। सैवं कैवल्यनाथम तम
प्राप्य दुष्प्राप्यमीश्वरम अंगरागार्पणेनाहो दुर्भगे दमयाचत। कहते सुखदेव जी कहते हैं जो भगवान कैवल्यनाथ हैं, मोक्षाधिपति हैं, उन भगवान को चंदन अर्पित करके, श्री कृष्ण परमात्मा को चंदन अर्पित करके इसने अपने शरीर के सुख की, विषय सुख की कामना की, इसलिए सुखदेव जी ने उसे दुर्भगा कहा। दुर्भगा इदम अयाचत, यह उसने मांगा, हमको शरीर सुख दीजिए। भगवान ने उसका मनोरथ पूर्ण किया। अब देखिए इस शैरंध्री का, कुब्जा का कांत भाव, पति भाव श्री कृष्ण के प्रति उदित हुआ, और यही भाव गोपियों का भगवान के प्रति है। वे क्या कह रही हैं कात्यायनी व्रत के समय? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद नंदन श्री कृष्ण हमें पति रूप से प्राप्त हो। तो गोपियों को भाग्यशालिनी क्यों कहा गया? अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजऊ कसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ऐसा क्यों कहा गया? अहो भाग्यम, वो तो दुर्भाग्यशाली नहीं है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षसा यासाम हरि कथोद्गीत पुनाति भुवनत्रयम्। नंद ब्रज की गोपियों की चरण रज में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, जिनकी वाणी से निश्रित कृष्ण प्रेम गीत त्रिभुवन को पवित्र करता है। पुनाति भुवनत्रयम्, क्या अद्भुत बात है। तो भाव दोनों का एक है, पर एक दुर्भगा और एक सौभाग्यशालिनी नहीं, महाभाग्यशालिनी। ऐसा क्यों? इसका हेतु यह है कि भाव भले ही दोनों का एक जैसा हो, पर शूर्पणखा कुब्जा वो स्वयं को सुखी करना चाहती है इस भाव के द्वारा, और गोपियां अपने आप को श्री कृष्णार्पित करके श्री कृष्ण को सुख प्रदान करना चाहती है। जानवे बात, उनमें स्वसुख की कामना नहीं है, उनका तन मन प्राण सब कुछ श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, अपने के लिए नहीं है। उनमें पूर्ण तत्सुख सुखित्व है, अपना सुख है ही नहीं। श्री कृष्ण जिसमें सुखी हो, जिसमें प्रसन्न हो, यही उनकी प्रसन्नता है। अलग से अपनी कोई प्रसन्नता उनकी नहीं, न कोई सुख है न कोई दुख है। श्री कृष्ण जिसमें प्रसन्न हो वही उनके लिए सब कुछ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे महाराज जी कहते थे, बाद में कुब्जा को भी गोपियों की सेवा करते करते, सत्संग करते करते उसे भी गोपियों के जैसा ही प्रेम प्राप्त हो गया। समझ में आ गया उसके कि हमारी भूल कहाँ है। तो देव सकल सौभाग्य प्रद सर्वतो भद्र निधि सर्व सर्वेश सर्वाभिरामम। सर्वाभिराम है, इतने अभिराम है, इतने सुंदर हैं, सब ओर से विराम। पांचवा नाम है विश्राम प्रद, विश्राम देने वाले। एक भोले भाले महात्मा कहते थे, विश्राम शब्द है, विश्राम, और उसमें से राम जी को निकाल दो। विश्राम शब्द से राम शब्द को अलग कर दो तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? विष और राम, राम अलग कर दो तो क्या बचेगा? विष बचेगा।
इसका मतलब है कि राम जी ही विश्राम देते हैं। राम जी के बिना जो विश्राम है वो तो विष के जैसा है। इसलिए संतों ने भगवत चिंतन से शून्य विश्राम को धिक्कारा है। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीरा सोता क्या करे, कबीरा सोता क्या करे, जागे जपो मुरारी, एक दिन सोना होएगा, लंबे पांव पसार। कितने पद हैं? जाग पियारी अब का सोवे, जागु पियारी अब का सोवे। यहाँ प्यारी संबोधन जो है ना जीवात्मा कोरी, प्यारी जीवात्मा अब तक क्यों सो रही है? जागु पियारी अब का सोवे, रैन गई दिन काहे खोवे, पिय तेरे चतुर तू मूरख नारी, कबहु न पिय की सेज संवारी, कबहु न पिय की सेज संवारी, जागु पियारी अब का सोवे, रैन गई दिन काहे खोवे। विश्राम प्रद, सुसुप्ति की अवस्था में प्रत्येक जीव को विश्राम देने वाले राम जी हैं। छठा नाम इस पद में आया है अजित। आपको कोई जीत नहीं सकता है, इसलिए आप अजित हैं। सातवां नाम है अव्यक्त। आप अव्यक्त हैं। व्यक्त माने जो दिखाई पड़ता है, अनुभव में आता हो, और अव्यक्त माने जो अनुभूति में न आता हो, जो दिखाई न पड़ता हो, उसको अव्यक्त कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, काष्ठ में अग्नि है, लकड़ी में अग्नि है, दिखाई पड़ती है? दिखाई तो नहीं पड़ती। लेकिन लकड़ी को रगड़ने लग जाओ तो लकड़ी की रगड़ से आग पैदा हो जाती है। वैदिक लोग यज्ञ करते हैं तो अरणि मंथन से अग्नि प्रकट करते हैं। अरणि मंथन में क्या है? नीचे भी लकड़ी है, ऊपर भी लकड़ी है। लकड़ी रगड़ करके तो आग पैदा कर देते हैं, उसमें अग्नि तो नहीं है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमी आवगी। वे अव्यक्त हैं, किंतु प्रेम के द्वारा अव्यक्त भी व्यक्त हो जाता है। और कैसे हैं? विभु हैं, व्यापक हैं। सब कह रहे थे भगवान को मनाने कहाँ चलें। कोई कहता था वैकुंठ चलो, कोई कहता था क्षीर सागर चलो, कोई कहता था वहाँ चलो, कोई कहता था वहाँ चलो। भोले बाबा भी थे। बोले अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, कहाँ जाओगे, कहाँ खोजोगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। और शंकर जी की बात सबने मानी। तो भगवान विभु हैं, व्यापक हैं, एक हैं, एक अद्वितीय हैं और अनवद्य हैं। अनवद्य माने सर्वथा निर्दोष, सर्वथा निष्पाप।
देखो, परमात्मा के अतिरिक्त कोई सर्वथा अनवद्य नहीं हो सकता है। अवध्यम पापम, सर्वथा पाप रहित, दोष रहित परमात्मा के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। अनवद्य हैं और कैसे हैं? अज हैं। ये 11वां नाम है अज। अज माने अजन्मा है। सो अज भगति प्रेम वस कौशल्या की गोद, अज है। और अद्वितीय, एकमेवाद्वितीयम, राम जी के जैसे राम जी ही हैं, दूसरा नहीं है, अद्वितीय हैं। 13वां नाम इसमें आया है परमात्मा है, सब आत्माओं के अधीश्वर हैं। 14वां नाम आया है आनंद स्वरूप हैं, आनंद ही हैं। 15वां नाम आया है कि वे तुरीय हैं। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय 4 अवस्थाएं होती हैं, उनमें ये तुरीय हैं। और 16वां नाम आया सुलभ हैं। भगवान सबके लिए सुलभ हैं, दुर्लभ नहीं है। भगवान दुर्लभ नहीं है, सुलभ हैं। आप लोग कहें भगवान सुलभ कहाँ है? भगवान तो दुर्लभ हैं, संसार सुलभ है। नहीं नहीं, संसार सुलभ नहीं है, भगवान ही सुलभ हैं। देखो, संसार की कोई भी वस्तु मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु, दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु आपको मिल सकती है। कैसे? यदि उस वस्तु की प्राप्ति के लिए जैसा पुरुषार्थ आपके द्वारा अपेक्षित है, वैसा पुरुषार्थ यदि आप करें तो। और केवल पुरुषार्थ नहीं, उस पुरुषार्थ के अनुकूल आपका प्रारब्ध हो। केवल पुरुषार्थ से भी नहीं मिलेगी और केवल प्रारब्ध से भी नहीं मिलेगी। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मनोरथों से काम नहीं बनता है, उद्यम करना पड़ता है। सोए हुए सिंह के मुख में हिरण नहीं घुस जाता, उसको भी शिकार करना पड़ता है, एड़ी चोटी का परिश्रम करना पड़ता है। तो पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम और प्रारब्ध, ये दोनों चीजों का सहकार चाहिए, सहयोग चाहिए। तो संसार की कोई भी वस्तु आपके लिए दुर्लभ नहीं है, सब कुछ सुलभ है। पर हम आपसे पूछते हैं कि आप प्रारब्ध भी न करो, आपका प्रारब्ध भी अनुकूल न हो और आप पुरुषार्थ भी न करें, केवल हृदय से व्याकुल होकर इच्छा करें कि हमें वो चीज मिल जाए, हमें वो चीज मिल जाए, हमें वो चीज मिल जाए। मिलेगी? मिलेगी? बोलो। आप चाहे जितना एकांत में बैठ के रो, नहीं मिलेगी। अच्छा चलो, बहुत सरल उदाहरण देते हैं। किसी गुफा कंदरा में आप बंद हो जाइए, जड़खोर में तो तमाम गुफाएं हैं। चुपचाप किसी गुफा में जाके बंद हो जाइए, वहां बंद होकर के गुफा का द्वार भी बंद कर लीजिए और वहीं बैठकर आंख मूंदकर ध्यान कीजिए। आहा, लड्डू लड्डू लड्डू, ऐसा ध्यान कीजिए। कितना सुंदर लड्डू है, इतना मेवा, मिष्ठान, केसर, ये पड़ा वो पड़ा, बढ़िया लड्डू। हाय लड्डू, हाय लड्डू करो। मिल जाए तो कहो, नहीं मिलेगा लड्डू, भूखे भले ही मर जाओ। लडुआ यदि प्रारब्ध में नहीं है और जहां लडुआ मिल सकता वहां तक चल के नहीं गए तो लडुआ मिलेगा नहीं। ऐ लडुआ की बात जान दो, हमारे साधुन में कहावत है, ब्रजवासी सम दाता नहीं और बिन मांगे देता नहीं। ब्रजवासी सम दाता नहीं, ब्रजवासी के जैसा दाता नहीं है, पर बिन मांगे देता नहीं।
आप भूखे परे रहो पर्णकुटी में, कोई आपको पूछे वारो ना है कि बाबा मधुकरी करवे चौनाए आयो, तेरी इच्छा हो तो आ जाइयो, राधे श्याम भैया ले जाओ मधुकरी ले जाओ। घर में 5 सदस्य हैं और 25 साधु मधुकरी लेने आते हैं तो भी ब्रजवासी मने नहीं करता, बड़ी टुकड़ा दे और देगा जरूर, निराश नहीं करेगा। और नहीं लेवे जाओ तो बाबान की राजी, पानी पी के तपस्या कर रहे हो करन दो, करन दो नहीं मरन दो। बोलो वृंदावन बिहारी। आप एकांत में कंदरा में गुफा में बैठकर लड्डू का चिंतन करें, ध्यान करें, नाम जप करें तो लड्डू नहीं मिलेगा, ना मुंह मीठा होगा। मन मोदकन की भूख बुझाई, भूख भी नहीं बुझेगी। लेकिन किसी एकांत कंदरा में बैठ कर के भगवान का नाम लेकर भगवान के लिए रो, हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ऐसे कह के पुकारो तो सही। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा, रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा, तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजा, पीताम्बरधरः सृगवी साक्षान्मन्मथ मन्मथ। गोपियां केवल रोई तो करोड़ों कामदेव के मन को मतने वाले पीताम्बरधारी श्री कृष्ण, रास विहारी श्री कृष्ण गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की। इच्छा करने मात्र से भगवान मिल जाते हैं, संसार के पदार्थ इच्छा करने मात्र से नहीं मिलते। प्रारब्ध और पुरुषार्थ की अनुकूलता जरूरी है। अब आप निर्णय दो कि संसार की वस्तुएं दुर्लभ हैं कि भगवान दुर्लभ हैं। कौन दुर्लभ है? अरे संसार की वस्तुएं प्रारब्ध पुरुषार्थ न करो तो नहीं मिलेंगी, किंतु भगवान इच्छा करने मात्र से मिल जाते हैं। तो जो केवल इच्छा करने मात्र से प्राप्त हो जाएं वो सुलभ हैं, वो दुर्लभ नहीं है। तो एक तो इस अंश में भगवान को इसमें सुलभ कहा गया। दूसरा ये है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। गोस्वामी जी के शब्द हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति, निर्गुण रूप बिल्कुल सुलभ है। क्यों? उस परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई चीज है ही नहीं, तो सुलभ नहीं तो क्या दुर्लभ है? अत्यतिष्ठत दशांगुलम, इस प्रकृति की सीमा के 10 अंगुल बाहर तक है। आप लोग रोज बोलते हैं नहीं, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतः प्रत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। 10 अंगुल प्रकृति मंडल ब्रह्मांड की सीमा के बाहर भी परमात्मा है। जैसे कपड़े में धागे के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे ही पिंड ब्रह्मांड में भगवान के अलावे कुछ है ही नहीं, इसलिए भगवान ही भगवान है। भगवान को छोड़कर और है क्या, इसलिए भगवान सुलभ है।
पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे वो परमात्मा सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, तो यहां भी हैं। जब भगवान सर्वत्र हैं तो क्या यहां नहीं है? यहां हैं। तो यहां जब हैं ही तो उनको प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो यही है। अब जब सब में हैं तो क्या मुझ में नहीं है? जब सब में है तो मुझ में भी है। इसलिए अपने में अनुभव करने की आवश्यकता है। तीसरी बात वे कहते थे कि भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं, तो यहां भी इस समय विद्यमान है, अभी हैं, इसी समय हैं। तो उनकी प्राप्ति के लिए भविष्य की राह जोहने की जरूरत नहीं है, भविष्य की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, अनुभव करने की आवश्यकता है। परमात्मा आज है, अभी है, यहीं है, मेरा है, मुझ में है और मैं परमात्मा का हूं। ये केवल हृदय से स्वीकार करने की आवश्यकता है। ऐसा स्वीकार कर ले तो भगवत प्राप्ति हो गई। वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः, गीता जी में भगवान कहते हैं। तो सुलभ हैं और कैसे हैं? पुष्ट, सब प्रकार से पुष्ट हैं, संतुष्ट हैं, असंतुष्ट कभी नहीं होते। ब्रह्म हैं, निरतिशय बृहत्तम हैं, ब्रह्मण्य हैं माने ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, और मुरारी हैं। ये 21 नाम इस पद में गोस्वामी जी ने स्मरण किया, 21 नामों का। और उन नामों का अलग अलग अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हे नाथ, ऐसे आप सकल सौभाग्य खानी हैं, आप सर्वतो भद्र हैं, आप सर्वतो भद्र निधि हैं। और हे भगवान, आप कैसे हैं? सर्व हृदय कंज मकरंद मधुकर। सर्व माने भगवान शिव, उनके हृदय कमल का मकरंद, उसका पान करने वाले मधुकर हैं। शंकर जी का हृदय कमल है और भगवान श्री राम भौरे के समान भावग्राही भ्रमर होने के कारण उनके भाव की सुगंध लेते रहते हैं। और कैसे हैं? रुचिर रूप भूपाल मणि, इतना सुंदर स्वरूप है, भूपाल मणि है। अत्रि जी, सुतीक्ष्ण जी, अगस्त्य जी, शंकर जी सब राम जी के भूप रूप का स्मरण करते हैं, राजाधिराज रूप का स्मरण करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि वही स्वरूप आप हमें अपनी अनुभूति, अपना अनुभव कराइए। अनूप रूप भूपतिम नतोह मुर्विजापतिम, प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। प्रसीदते नमामि, प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। अत्रि जी कह रहे, सुतीक्ष्ण जी बनवासी राम जी का ध्यान नहीं करते, भूप रूप का ध्यान करते हैं। भूप रूप तब राम दुरा
छिपावा। वो भूप रूप जो उनके भीतर प्रकट हो रहा था उसको छिपा लिया। तो महाराज व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर के क्या मांग रहे हैं सुतीक्ष्ण जी? बोले महाराज आप वनवासी तो जरूर हैं, हम तो किरीट मुकुटधारी राम जी का स्वरूप ही ध्यान करते, वही हम चाहते हैं। किस स्वरूप का अनुभव करना चाहते हैं? जो कौशलपति राजीव नयना, जो कौशलपति राजीव नयना, करहु सुराम हृदय मम अयना, करहु सुराम हृदय मम अयना। अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु राम नृप मम उर अंतर। ये सुतीक्ष्ण जी महाराज कहते हैं। शंकर जी क्या कह रहे हैं? इंद्र क्या कह रहे हैं? मोहि भाव कौशल रूप श्री राम सगुण स्वरूप। ब्रह्मा जी क्या करें? नृप नायक दे वरदान मिदम। सर्वत्र राम जी के भूप रूप का, राजाधिराज रूप का स्मरण किया जा रहा है। इसलिए रुचिर रूप भूपाल मणि ऐसे नौमि रामम, ऐसे राम जी को प्रणाम करते। क्यों प्रणाम करते हैं? बोले इतना प्रेम से प्रणाम को स्वीकार करने वाला इनके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। सकृत प्रणाम किए अपनाए, एक बार प्रणाम कर ले उसको भी वे अपना लेते हैं। कितने लोग ऐसे होते उनको आप प्रणाम करो तो वो मुंह ऐसे देखते हैं, आकाश की तरफ देखते हैं, वो प्रणाम लेते ही नहीं। पर हमारे रघुनाथ जी एक बार कोई प्रणाम कर ले तो अपने आप को ही दे देते हैं उसको। इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने करुणामय हैं। हमें स्मरण है एक बार अपने राम थोड़े लेट आए, खाक चौक में सरकार की सैन आरती हो गई तो हमने कहा पीछे से दंडोत कर लें। मंदिर तो बंद था, हमने भगवान को प्रणाम किया, दंडवत किया तो महाराज जी ने तुरंत हमको टोक दिया, अरे तुम पंडित होकर ऐसा काम करते हो, क्यों प्रणाम किया तुमने? तुम्हें पता है राम जी कितने संकोची हैं। तुमने प्रणाम किया और सरकार सो रहे थे, तत्काल उठकर बैठ गए, तो तुमने जगा दिया कि नहीं जगा दिया? क्यों? लेटे लेटे प्रणाम स्वीकार नहीं करना चाहिए। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समझान जतारथ। इसलिए सरकार सो गए तो अब प्रणाम नहीं, मन ही मन नमस्कार कर लो, दंडोत मत करो। अब देखो सरकार उठ कर बैठ गए, तुमने जगा दिया। महात्माओं का भाव कितना सूक्ष्म होता है। ऐसा प्रणाम लेने वाला और कोई दूसरा नहीं है। और कैसे हैं? गुणग्राम विश्राम प्रद। यहां गुणग्राम विश्राम प्रद, इसका मतलब है सर्व सुख धाम गुणगाम विश्राम प्रद। सर्व सुख के धाम श्री राम जी हैं और संपूर्ण गुण भगवान में ही विद्यमान हैं, विश्राम देने वाले हैं। नाम सर्व संपद मति पुनीतम, और इनका नाम ये विश्राम देने वाले हैं और सर्व संपद प्रदान करने वाला इनका नाम है। लोक परलोक स्वार्थ परमार्थ सुख संपत्ति जो कुछ चाहो वो सब राम नाम से ही प्राप्त हो जाएगा। 46वें पद में आप सुन चुके हैं। भक्ति वैराग्य विज्ञान सम दान दम
नाम आधीन साधन मनेकम। साधन अनेक हैं पर सब नाम के ही अधीन हैं। और कैसा है? नाम सर्व संपद मति पुनीतम निर्मलम शांत सुविशुद्ध बोधायतन क्रोध मद हरण करुणा निकेतम। अत्यंत पवित्र नाम है। तीरथ अमित कोटि सम पावन नाम अखिल अघपूग न सावन। करोड़ों तीर्थों से भी अधिक पवित्र भगवान का नाम है। श्री सहजोबाई का एक दोहा है, बड़ा प्यारा दोहा है। वे कहती हैं सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? कहते श्वास प्रश्वास में हरि नाम चले, इससे बड़ा तीर्थ और कोई दूसरा नहीं है। सहजोबाई कह रही हैं सहज श्वास तीरथ बहे सहजो जो को न्याय पाप पुण्य दो जरे हरिपद पहुँचे जाए। सहज श्वास तीरथ बहे, स्वाभाविक रूप से जिसकी श्वास प्रश्वास से नाम निकलता रहता है, उस नाम रूपी गंगा में जो डुबकी लगाता है, स्नान करता है, तो वो नाम रूपी गंगा कैसी है महाराज जी? बोले ये गंगा जी से भी विशिष्ट है। क्यों? इन गंगा जी में स्नान करने से पाप तो जलता है पर पुण्य जलता, पुण्य बढ़ता है, पाप जलता है। भैया बंधन तो पुण्य भी है, किंतु इस नाम रूपी गंगा में नहाने से पाप पुण्य दोनों ही जल जाते हैं और फिर देह का बंधन समाप्त हो जाता है, तो हरिपद पहुँचे जाए, भगवान के चरणों में वो पहुँच जाता है। यही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुनीत श्रुति सारा। यही बात कहते नाम सर्व संपद मति पुनीतम। सर्व संपत्ति देने वाला नाम है और अति पुनीतम, अत्यंत पवित्र नाम है। नाम से अधिक पवित्र और कोई दूसरा नहीं है। और कैसे हैं? निर्मलम शांत सुविशुद्ध बोधायतन। प्रभु श्री राम स्वभाव से ही निर्मल हैं। निर्मल शब्द का अर्थ क्या है? मल क्या है? देखो महाराज जी, कर्म ही मल है। छूटे मल की मलही के धोए घृत की पाव किमि बारी बिलोए। कर्म ही मल है। कर्मणा कर्म निरहारो नहीं आत्यंतक इष्यते अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। छठे स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी में ये बात कही। कर्म ही मल है और कर्म रूपी मल परमात्मा में नहीं है, इसलिए भगवान निर्मल हैं। श्री वृंदावन बिहारी। और कैसे हैं? सुविशुद्ध बोधायतन। सुविशुद्ध हैं, अत्यंत विशुद्ध हैं और बोधायतन हैं। बोधायतन का बोध माने ज्ञान, आयतन माने घर, ज्ञान के घर हैं, अर्थात ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान भगवान में ही रहता है। तम नित्य मुक्त परिशुद्ध विशुद्ध तत्वम प्रत्यूढ़ कर्म कलिल प्रकृतिम प्रपद्ये। नित्य मुक्त अत्यंत विशुद्ध ज्ञान स्वरूप स्वभाव से ही कर्म मल रहित मैं भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ। ये पृथु जी महाराज ने ऐसी प्रार्थना भगवान से की है। और कैसे हैं? प्रभु क्रोध मद हरण करुणा निकेतम। भगवान श्री राम क्रोध और मद दोनों का हरण करने वाले हैं। राम जी का
हृदय से स्मरण करने वाला व्यक्ति, उसके मन में क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा, अक्रोध हो जाएगा, क्रोध नहीं रहेगा वहां। क्यों क्रोध नहीं रहेगा? राम जी का हृदय से स्मरण करने वाला, उसके भीतर क्रोध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्रोध? इसलिए क्रोध नहीं होगा क्योंकि क्रोध के बाप का नाम है काम, और जहाँ राम जी होंगे, राम जी का नाम होगा, वहाँ काम तो होगा ही नहीं। बाप ही नहीं होगा तो बेटा कहाँ से आएगा? कामात क्रोधो विजायते, गीता जी में भगवान ने कहा काम से क्रोध पैदा, काम ही नहीं तो क्रोध कहाँ से पैदा होगा? कामात क्रोधो विजायते। इसलिए भगवान श्री राम काम और क्रोध आदि विकारों को सर्वथा नष्ट करने वाले हैं, मद अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। हमारे तो ठाकुर जी ही मदन मोहन है, मदन और मोहन, मदन मोहन। मदन मोहन का एक अर्थ है तो मदन माने काम और मोहन माने मोहित करने वाले। दूसरा अर्थ मदन और मोहन। भगवान में न तो मद है न भगवान में मोह है, इसलिए उन मदन मोहन को भजने वालों में न मद रहता है न उनमें मोह रहता है। मदन मोहन। और दूसरे लोगों के अपने इतर लोगों के, बोले आपके कौन से? हमारे तो मदन मोहन है। आपके कौन से हैं? बोले हमारे तो मोह और मद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या नाम है? मोह मद। और हमारे ठाकुर जी मोह न मद न। तो भैया जिनमें मोह और मद ही घुसा हुआ है उनको भजोगे तो मोह मद व्याप्त होगा, और हमारे ठाकुर तो उनमें मोह भी नहीं है और मद भी नहीं है। ऐसे भगवान है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। क्रोध मनोज लोभ मद माया, इतने विकार राम जी की दया से छूट जाते। कौन कौन? क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटहि सकल राम की दाया। अरण्य कांड का है। छूटहि सकल राम की दाया। राम जी की दया से क्रोध काम लोभ मद माया सब विकार छूट जाते हैं। और कैसे हैं? अजित निरुपाधि, अजित हैं निरुपाधि हैं, गोतीतम अव्यक्त विभु में कमन वद्य मज मद्वितीयम। अजित हैं निरुपाधि हैं, माने सर्वथा उपाधियों से रहित हैं, मायिक उपाधियों से शून्य हैं। और कैसे हैं? गोतीत, इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं है कि वे उन तक पहुंच सकें। हाँ, भगवान स्वयं कृपा करके अपने स्वरूप की अनुभूति किसी जीव को करवा दे में इंद्रियों को, इंद्रियों में स्वतंत्र सामर्थ्य उनको उन तक पहुंचने की नहीं है। ऐसे गोतीत भगवान हैं, निरुपाधि हैं और अव्यक्त हैं, अप्रकट हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राम जी को अव्यक्त क्यों कहा गया? राम जी हैं तो प्रकट परमात्मा, लेकिन कभी व्यक्त नहीं होने देते कि मैं परमात्मा हूं। सब जगह कोई पूछता महाराज आपका परिचय, तो राम जी अपना परिचय क्या देते हैं? वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में ब्रह्मा जी से भगवान श्री राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम। मैं अपने को दशरथ नंदन राम समझता हूँ, मनुष्य मानता हूँ, ऐसा कहते हैं।
यहां आत्मानम मानुषम मन्ये, इस मन्ये के ऊपर आचार्यों ने कहा है, मन्ये का मतलब मैं मानता हूं, वो ऐसे हैं नहीं, हैं तो परब्रह्म परमात्मा, पर लीला के लिए वे मानते हैं, भगवान होते हुए अपने को वे मनुष्य कह रहे हैं, ये उनका बड़प्पन है। वस्तुतः वे परब्रह्म परमात्मा हैं। और कैसे हैं? विभूम हैं, अनवद्य हैं, अनिंद्य हैं, अज हैं, अद्वितीय हैं, परमात्मा हैं। परो मा अस्येति परमः परमश्चासौ आत्मा परमात्मा, जिनसे परे और कोई दूसरा नहीं है, ऐसे परमात्मा हैं। प्रकट परमात्मा, साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, सबके प्रेरक हैं और अनंत हैं, जिनको सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, ऐसे अनंत हैं और तुरीयातीत हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये चौथी अवस्था से भी बढ़कर के ये ऊंचे हैं। और कैसे हैं? पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। देव भूधरम सुंदरम श्रीवरम मदन मद मथन सौंदर्य सीमातिरम्यम, पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। 12 रूप से तो पृथ्वी को धारण किया ही, कच्छप रूप से भी पृथ्वी को धारण करते हैं। भार धरन सतकोटि अहिसा, शेषी के रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान ही हैं। क्योंकि जावल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। शेषी भगवान के बल से ही इस पूरे ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। अत्यंत सुंदर हैं। श्रीवरम अर्थात श्री जानकी जी के वर हैं, दुल्हा हैं, श्री जानकी नाथ हैं। मदन मद मथन सौंदर्य सीमातिरम्यम, कामदेव के मद को भी मथ देने वाले हैं, सौंदर्य की सीमा है। कामदेव अपने को बड़ा सुंदर मानता था, पर जब राम जी को दुल्हा वेश में कामदेव ने देखा तो पानी पानी हो गया। अरे बोले भाई मैं तो कुछ नहीं इनके सामने, क्या करूं? राम जी मुझे किसी तरह से मेरी अपनी सेवा में तो ले लें। तो राम जी को घुड़चढ़ी करनी थी, घोड़े पर बैठना था। काम वेश बाज बेश जनु काम बनावा, कामदेव ही मानो राम जी के घोड़ा बन गए। और कामदेव घोड़ा बनेगा तो कितना सुंदर घोड़ा, बहुत सुंदर घोड़ा बन गए। उसी घोड़े पर राम जी जीन कसकर बैठ गए। इसका मतलब क्या है? राम वही हैं जो काम पर सवार हो, और जीव कौन है? जिसके ऊपर काम सवार हो। और राम कौन है? जो काम पर सवार हो। काम घोड़ा बन गया तो काम पर सवार राम जी हो गए, और हम लोगों के ऊपर काम सवार हो जाता है, पर राम जी काम पर सवार होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े सुंदर हैं। अंग अंग पर 12 कोटि कोटि शतकाम, अति रम्य है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सुंदरता की चरम सीमा है। दुष्प्राप्य हैं, दुष्प्रेक्ष्य हैं, दुस्तर्क हैं, कुयोगियों के लिए दुष्प्राप्य हैं और भक्तों के लिए जो सुप्राप्य हैं। अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम, क्योंकि निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और भगवान कैसे हैं? दुष्तर्क हैं। दुष्तर्क का अर्थ है मन, बुद्धि और वाणी से उनकी तर्कना नहीं की जा सकती है। ऐसे भगवान दुष्तर्क हैं। मन समेत जेहि जान न बानी, तरकी न सकहीं सकल अनुमानी।
महिमा निगम नेति कही कही, ऐसे भगवान है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, बुद्धि मन वाणी से राम जी अतर्क हैं, उनको कोई तर्क नहीं कर सकता, दुष्पार हैं। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, दुस्तर हैं, संसार सागर से पार करने वाले हैं, अपार संसार सागर से अपने भक्तों को सहज ही पार कर देते हैं। और अत्यंत मृदु स्वभाव है, सुंदर स्वभाव है, भावगम्य है, भाव से ही वे स्वीकार हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं और संपूर्ण प्रकार का सौभाग्य अपने आश्रितों को प्रदान कर देते हैं। सत्य प्रत हैं, सत्य रत हैं, सत्य संकल्प हैं, इसलिए राम जी को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के जीवन में झूठ नहीं चलता, उसमें सच्चाई होनी ही चाहिए। पुष्ट संतुष्ट संकष्टहारी, पुष्ट भी हैं भगवान, संतुष्ट भी हैं और आश्रितों के संकटों को हरने वाले भी हैं। अब देखो, राम जी संतुष्ट हैं। हम लोग जो हमारी इच्छित वस्तु है वो मिल जाए तो हम संतुष्ट होते हैं और न मिले तो दुखी हो जाते हैं, पर राम जी को कोई इच्छित और अनिच्छित है ही नहीं। मनु जी ने कहा आपके जैसा पुत्र हमको चाहिए, तो पितरम रोचया मासो, उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि अब मुझे पिता के रूप में दशरथ जी को स्वीकार करना है, और दशरथ जी को स्वीकार कर लिया। पितरम रोचया मास तदा दशरथम नृपम। धर्म का कवच निरंतर धारण किए रहते हैं। ये धर्म का कवच राम जी धारण करते रहते, ये क्या है? ये धर्म का कवच है ब्राह्मणों की पूजा और गुरुदेव की पूजा, विप्र गुरु पूजा, यही धर्म का कवच है। इस धर्म वर्म को सदा सर्वदा श्री राम जी धारण करते रहते हैं। इसका मतलब गुरु और ब्राह्मण इन दो की पूजा ही वास्तविक ऐसा कवच है जो कभी भेदा नहीं जा सकता। ब्रह्म कर्मैक कर्म बोधैक, कहते हैं वो भगवान ब्रह्म बोधैक, भगवान सत्संग के द्वारा ही उनके स्वरूप का बोध होता है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना भगवत स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। इसलिए एकादश स्कंध में भगवान ने उद्धव जी से कहा कि सत्संग से जैसा मैं प्राप्त होता हूं वैसा अन्य किसी साधन से प्राप्त होता नहीं हूं। समस्त साधनों में सत्संग सर्वोपरि है। इतना ऊंचा है, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने एक बार प्रवचन में कहा, और कई बार कह चुके थे, वो तो दास ने सुना। उन्होंने कहा कि हम ऋषिकेश में सेठ जी के समय से आना आरंभ किया और अंतिम श्वास भी ऋषिकेश में ली, लेकिन वे कभी नीलकंठ नहीं गए दर्शन करने। ऋषिकेश से लोग नीलकंठ महादेव का दर्शन करने जाते हैं, वो नहीं गए कभी। क्या नीलकंठ भगवान के प्रति भाव नहीं था उनको? ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? सवेरे 5 बजे सत्संग, फिर 9, साढ़े 9 बजे सत्संग, फिर शाम को 4 बजे सत्संग। तो यदि हम भगवान का दर्शन करने जाएंगे तो हमारा सत्संग छूट जाएगा। तो स्वामी जी ने कहा कि नीलकंठ तो रोज सत्संग में आते हैं, तो हम सत्संग छोड़कर उनके पास जाएं तो सत्संग ही भगवान की प्राप्ति का साधन है। सारे साधनों में बढ़कर के सत्संग है। योग, यज्ञ, जप, तप, ज्ञान, ध्यान, दान, पुण्य आदि जितने शुभ कर्म हैं, वे सारे शुभ कर्म, उनसे बढ़कर शुभ कर्म है सत्संग। क्योंकि इन कर्मों में भगवान को पकड़ने की शक्ति नहीं है,
पर सत्संग में भगवान को प्राप्त करने की शक्ति है। इसलिए भगवान ने गीता में क्या कहा, सत्संगेन ही दैतेयाः यातु धाना खगा मृगा बहवो मत पदवीम याताः त्वाष्ट्रकाया धवादया यथारुणद्धि सत्संगः सर्वसंगापहो ही माम। इसलिए ऐसी बात इस पद में कही गई है। सत्यकृत सत्यरत सत्यव्रत सर्वदा पुष्ट संतुष्ट संकष्टहारी धर्म बर्मणि ब्रह्म कर्म बोधैक विप्र पूज्य ब्रह्मण्य जनप्रिय मुरारी। भगवान ब्रह्मण्य जनप्रिय है। ब्रह्मण्य जनप्रिय का अर्थ है भगवान किसको प्रेम करते हैं? जो ब्राह्मणों से प्रेम करता है उससे भगवान प्रेम करते हैं। जो ब्राह्मणों से विरोध करता है भगवान उसके विरुद्ध हो जाते हैं। देखो, गौ और ब्राह्मण दो नहीं है, एक ही है। महाभारत में लिखा है, धेनूनाम चैव विप्राणां कुलम एकम द्विधा कृतम। गाय और ब्राह्मण का कुल एक ही था। उस एक कुल के भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने दो भाग कर दिए। एक में मंत्रों की प्रतिष्ठा कर दी तो दूसरे में हव्य और कव्य की प्रतिष्ठा कर दी। जिसमें मंत्रों की प्रतिष्ठा कर दी वो ब्राह्मण हो गए, और जिसमें हव्य और कव्य की प्रतिष्ठा कर दी वो गौ माता हो। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऐसे भगवान हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मण्य जनप्रिय मुरारी। ब्रह्मण्य, ब्रह्मण्य माने ब्राह्मणों को इष्ट देव, आराध्य देव मानने वाला, पूज्य मानने वाला, वह भगवान का स्वाभाविक रूप से अत्यंत प्रिय हो जाता है। मानस जी में सुंदरकांड में भगवान क्या करें विभीषण जी से, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। तो गौ और ब्राह्मण के चरणों में जो प्रेम करते हैं भगवान उनसे स्वाभाविक प्रेम करने लग जाते हैं, उन्हें अंगीकार कर लेते हैं। ऐसे नित्य निर्मम नित्य मुक्त, नित्य हैं। शरीर संसार अनित्य है, परमात्मा और परमात्मा का अंशभूत जीवात्मा नित्य है। ऐसे नित्य हैं, निर्मम है। भगवान में ममता नहीं है। भगवान में ममता नहीं होती, भगवान के भक्तों में भी ममता नहीं होती है। आप बोले झूठ बोलते हैं, भगवान में ममता है, भारी ममता है। ममता न होती तो भगवान ये क्यों कहते हैं, तुम सारी के संत प्रिय मोरे धरऊं देह नहीं आननी हो रे। ममता है। साधवो हृदयं मह्यम साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भक्तों में ममता है उनकी, पर वैसे किसी में ममता उनकी नहीं, वे निर्मम हैं। ऐसे ही भगवान के भक्त जो होते हैं उनकी ममता भगवान में तो है, पर शरीर संसार में उनकी ममता नहीं होती। यही है भक्त और भगवान का संबंध। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। ध्यान से सुनो, भगवान निर्मम कैसे?
एक साल्व नाम का दैत्य भावापन्न था, दैत्य तो नहीं था, दैत्य भाव वाला था। उसने महाराज द्वारिका में हाहाकार मचा दिया। साल्व ने बड़ा युद्ध हुआ, भगवान भी युद्ध करने आए। तो वो बड़ा मायावी था महाराज जी। उसने क्या किया, माया के वसुदेव देवकी बनाए, उनको पकड़ लाया, माया के नकली, और बना करके भगवान को दिखाकर बोला, लो बड़े भारी बनते हो, माता पिता के भक्त तुम्हारे माता पिता का सिर काटते तुम्हारे सामने। फट से वसुदेव देवकी का सिर काट डाला और विमान से उसको नीचे पटक दिया। अब तो ठाकुर जी मर लगे रोने, हाय हाय मेरे देखते देखते मेरे पिताजी माताजी की क्या हालत हो गई। दाऊ जी बोले, नाटक क्यों करते हो? नाटक? बोले, आपकी इच्छा के बिना न तो कोई किसी को मार सकता है न जिला सकता है। आप क्या जानते नहीं हैं कि ये माया है? आपके पिताजी तो सुरक्षित हैं घर में। ये नाटक मत करो, नरनाट्य मत करो, मारो इसको। दाऊ जी ने कहा तो मार दिया। अब देखो यहां तो रोने लग गए मैया बाबा के लिए, नकली मैया बाबा के लिए। और 56 करोड़ यदुवंशी उनके सामने लड़भिड़ के मर गए। अब वो अपना दाहिना चरण बाईं जंघा पर रख करके चतुर्भुज पीपल से टिक के बैठे, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सब के सब मर गए, उनकी मुस्कान में इतना भी अंतर नहीं आया। ये है निर्मम। इतने लोग मरे तो हाहाकार करना चाहिए? कुछ नहीं, कोई असर नहीं भगवान पर। ऐसे भगवान निर्मम है। गोस्वामी जी बड़ा अद्भुत भगवान के गुणों का स्मरण कर रहे हैं। निर्मम और कैसे हैं? नित्य मुक्त। जीव साधन करके मुक्त होता है और परमात्मा कभी अविद्या माया के बंधन में रहता नहीं, वो तो नित्य मुक्त है। और निर्माण, मान इनमें नहीं है। निर्माण मोहाजित संग दोषा, भगवान में अभिमान नहीं है। और हरि, हरि माने वे तन मन प्राण चित्त सबको हरण कर लेते हैं, इसलिए हरि हैं। संसार का, अज्ञान का, पाप ताप संताप का सबका हरण कर लेते हैं। अरे भाई चित्त को भी चुरा लेते हैं, इसलिए रामाख्यमीशम हरिम, ज्ञान घन है और सच्चिदानंद मूलम, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सबके मूल हैं, सबके रक्षक हैं और सर्वभक्ष का अध्यक्ष। लो, जितने भी भक्षक संहारक हैं अनंतानंत ब्रह्मांडों में, अनंतानंत रुद्र, उनके भी वे अध्यक्ष हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे हरि हैं, कूटस्थ हैं, सर्वभक्ष का अध्यक्ष हैं। और इतना सब होने के बाद भी भक्तानुकूलम, भक्तों के सर्वथा अनुकूल हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर भाखी। ऐसे प्रभु श्री राम हैं। इस प्रकार से और कैसे हैं? सिद्ध साधक साध्य, वाच्य वाचक रूप, मंत्र जापक जाप्य सृष्टि सृष्टा, परम कारण कंजनाभ जलदाभ तनु, सगुण निर्गुण सकल दृश्य दृष्टा। अब महाराज जी इतने विशेषण हैं कि इनकी शास्त्रानुकूल व्याख्या की जाए तो बड़ी गंभीर और बड़ी विस्तृत व्याख्या हो जाएगी। राम जी सगुण भी हैं, राम जी निर्गुण भी हैं। सगुण निर्गुण की एक बार हम व्याख्या कर चुके हैं।
प्रकृति के गुण भगवान में नहीं है, माया के गुण नहीं, इसलिए भगवान निर्गुण है। और भक्त वात्सल्य आदि दिव्य गुण भगवान में हैं, इसलिए भगवान सगुण हैं। शौशील्य वात्सल्य आदि गुण भगवान में है, इसलिए भगवान सगुण हैं। वो भगवान श्री राम दृश्य भी हैं और दृष्टा भी हैं। सारा जगत दृश्य है और दृष्टा है। भगवान दृष्ट भी हैं और दृष्टा भी हैं, वाच्य भी हैं और वाचक भी हैं। सिद्ध साधक साध्य सब कुछ भगवान ही हैं। मंत्र भी भगवान है, मंत्र जापक भी भगवत स्वरूप है, जाप्य भी भगवान है, सृष्टि भी भगवान है और ये सृष्टि करने वाले भी भगवान। ये सारी सृष्टि भगवान ही है। भगवान को छोड़ करके दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वैकुंठ हैं, इनमें कुंठा नहीं है, इसलिए वे वैकुंठनाथ हैं। और कुंठा क्या है? कुंठा क्या है? भगवान को छोड़कर दुनियादारी का चिंतन करना, यही कुंठा है। और ये कुंठा भगवान के भक्तों में नहीं रहती है, इसलिए भगवान वैकुंठनाथ कहे जाते हैं। अर्थ अनर्थिन सुता स्त्रीणाम भर्तारो भ्रातरस्तथा सर्वे सर्वम परित्यज्य राम वेवान्व चिंतयन। सब राम जी के चले जाने पर कोई किसी का चिंतन नहीं करता, सब राम जी का ही चिंतन करते हैं, इसलिए राम जी का नाम वैकुंठ हुआ। और ये बामन है, अर्थात अपनी दृष्टि और कांति से भक्तों को सुख प्रदान कर देने से इनका नाम बामन है। और विमल ब्रह्मचारी हैं, एक पत्नी व्रत और दंभवन होने से विमल ब्रह्मचारी हैं। 10,000 वर्ष तक श्री जानकी जी के भूविरह प्रवेश के पश्चात 10,000 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को भगवान श्री राम ने धारण किया। तत् ऊर्ध्वम ब्रह्मचर्यम धारयन्न जहोत प्रभु त्रयोदशाब्द सहस्रम अग्निहोत्रम अखंडितम। 13,000 वर्ष तक अग्निहोत्र किया, ऐसा भागवत जी में सुखदेव जी कहते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य धारण करते हुए। इसलिए राम जी को इसमें विमल ब्रह्मचारी कहा गया, विमल ब्रह्मचारी है। और कल आप सुन चुके हैं कि बामन रूप में भी राम जी हैं, कृष्ण रूप में भी राम जी हैं, कच्छप और हयग्रीव 12 रूप में भी राम जी हैं, इसलिए भी इनको विमल ब्रह्मचारी कहा गया। और कैसे हैं? बोले पाखंड निर्मूलकारी, दंभ पाखंड को निर्मूल कर देने वाले, अपने आश्रित के भीतर दंभ पाखंड रहने नहीं देते हैं। और ये राम जी ही बुद्ध रूप से प्रकट होकर के पाखंडवाद का खंडन करते हैं। निंदसी यज्ञ विधे रह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। और कैसे हैं? बोले सत्व रज तम, ये जो गुण सन्निपात है, गुणातीत हैं। देखो प्रायः जो माया की सृष्टि है उसमें त्रिगुण रहते ही हैं। अब ये बात अलग है कि किसी में तमोगुण की अधिकता है, किसी में रजोगुण की अधिकता है, तो किसी में सतोगुण की अधिकता है। बाकी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये तीनों गुण प्रायः सब में रहते हैं। हाँ, जो लोकोत्तर भगवान के भक्त होते हैं, पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की कोटि के, पहाड़ी बाबा की कोटि के जो महान भक्त होते हैं, वे गुणातीत होते हैं, वो त्रिगुण से ऊपर उठे हुए होते हैं।
ये क्या है? महाभारत में धर्म व्याध और कौशिक नाम के ब्राह्मण का उपाख्यान है, बड़ा सुंदर उपाख्यान है। उसके कुछ श्लोक बड़े प्यारे हैं। मोहात्मकम तमस्तेषां रज एषां प्रवर्तकम प्रकाश बहुलत्वाच्च सत्वम ज्याय एहुच्यते। तमोगुण जो है वो मोह को उत्पन्न करता है, और मोह सकल व्याधिन कर मूला। और रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है, किंतु सत्व गुण जो है वो प्रकाश की बहुलता है। प्रकाश की बहुलता होने से सत्वगुण श्रेष्ठ है। जिस मनुष्य में इन तीन गुणों में तमोगुण अधिक होता है वो मनुष्य आलसी अधिक होता है। हर काम में आलस्य, आलसी होगा, आलस में पड़ा रहेगा, ऊँघता रहेगा। अविवेकी, विवेक नहीं होगा उसमें, जो मन में आया वो कर लिया। क्रोधी होगा और इंद्रियों के बस में होगा। ये तमोगुण की अधिकता जिस पुरुष में है, ये उस पुरुष के लक्षण है। जिस व्यक्ति में रजोगुण अधिक होता है वो प्रवृत्ति मार्ग की बातें ज्यादा करता है। वो कहेगा अरे भाई ये भजन पाठ पूजा ठीक है, गृहस्थी है अपने, तो थोड़ा बहुत कर लो, बाकी अपने तो काम करना चाहिए, धंधा करना चाहिए, कुछ कमाना चाहिए। ये क्या है? ठीक है, कभी कभार एकाध माला फेर लो। ये क्या, जब देखो तिलक लगाओ, कंठी बांधो, माला हाथ में लिए रहो, ये क्या है? ये सब ठीक नहीं। खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब मौज करो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ऐसी जो बातें करते हैं, अरे भाई रोटी कपड़ा मकान देखो वो कैसा था कैसा हो गया, तुम ऐसे ही रह गए। अरे कुछ करो, कुछ कमाओ। ऐसे नहीं पैसा कमे तो कुछ मक्कर करो, हैं? दुनिया पुजाओ मक्कर से, रोटी खाओ घी शक्कर से, पर कमाओ, कैसे भी कमाओ। इस प्रकार की भावना जिनमें है वे रजोगुणी प्रवृत्ति के लोग हैं। उनकी प्रवृत्ति मार्ग की ही बातें करता है, प्रवृत्ति की ही सलाह देता है और कुछ न कुछ करने की इच्छा करता है। ऐसा व्यक्ति मानी होता है, स्तब्ध होता है और दूसरों पर रौब जमाने वाला होता है। ये रजोगुणी प्रकृति के जीव की पहचान है। अब सत्वगुण की अधिकता जिसमें हो जाती, जिस साधक में, जिस व्यक्ति में, वो क्या? वो बुद्धिमान होता है, जितेंद्रिय होता है, क्रोध बहुत कम करता ही नहीं, क्रोध शून्य हो जाता है, दूसरों के दोष नहीं देखता है और नए नए कार्य आरंभ करने की उत्सुकता से रहित होता है। सहज जीवन चल रहा है, उसी में संतुष्ट रहता, धीर होता है और लोक व्यवहार में पड़ने का कष्ट नहीं उठाता है। वैराग्य के कारण संसार से, शरीर से उदासीन रहता है और उसमें सहजता, सरलता स्वाभाविक रूप से आ जाती है और उसका अहंकार ढीला पड़ जाता है। और अंत में जब सत्वगुण की सिद्धावस्था उसे प्राप्त हो जाती है तो वह संदेह रहित हो जाता है, संशय रहित हो जाता है। तो अब हमें आत्मनिरीक्षण करना है। यदि तमोगुण के लक्षण हमारे में हैं तो उनसे ऊपर उठकर हमें रजोगुण, पर रजोगुण को भी त्याग कर सतोगुण, और सतोगुण से भी ऊपर जो गुणातीत दिव्य भगवत प्रेम है उसको प्राप्त करके हमें कृतार्थ होना है। और ये गुणों का सन्निपात, वात पित्त कफ, ये तीनों विकृत हो जाते हैं, उसको सन्निपात कहते हैं। सत्व गुण, सत्व रज तम, ये तीनों मिलकर के जीव की स्थिति ऐसी बना देते हैं, सन्निपात जैसी स्थिति हो जाती है। और ये सन्निपात कौन दूर करेगा? बात पित्त कफ विगड़ प्रकुप्त हो जाता है, सन्निपात हो जाए तो कहते तो मरेगा, अब ये बच नहीं सकता। तो उस सन्निपात के रोगी को कोई बहुत अच्छा वैद्य, और वैद्य जी सामने ही बैठे हैं,
सन्निपात का रोगी तो मरने का लक्षण है सन्निपात, पर उसको कोई कुशल वैद्य मिल जाए तो ऐसा सिद्ध मकरध्वज आदि कुछ ऐसी चीज देगा कि कफ सब निकल जाए और वो फिर नई जीवनी उसको मिल जाती है, ऐसा उसमें सामर्थ्य होती है। तो ऐसे वैद्य कौन है? ये काष्ठौषधि से संभव ही नहीं है, ये भस्मौषधि से भी संभव नहीं है, ये रसायन से संभव, रसौषधि से संभव है। इसलिए रसायनी जो वैद्य होते हैं वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। राम जी रसायनी वैद्य हैं। कैसे वैद्य हैं राम जी? कैसा है? भक्ति प्रियम क्या है? स्तुति में बोलते हैं ना, लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। नीलांबुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम भवाब्धिपोतम भरताग्रजंतम भक्तप्रियम भानुकुलप्रदीपम भूतत्रिनाथम भुवनाधिपत्यम भजामि रामम। आगे क्या है? भवरोग वैद्यम, भवरोग वैद्यम। ये भवरोग क्या है? ये सत्वरज तम तीनों गुणों का मिलकर के विकृत हो जाना, यही भवरोग है। और इस रोग की औषधि केवल और केवल राम जी के पास है, रसायनी वैद्य हैं। और ये रसायन क्या है? राम नाम ही रसायन है। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। जो बड़े वैद्य होते हैं ना, बहुत बड़े वैद्य, उनका तो केवल निर्देश चलता है। पुड़िया बनाना अथवा दवा देना, ये उनका अधीनस्थ एक उनका सेवक होता है, जिसको आजकल की भाषा में कंपाउंडर कह लो, तो वो काम करता है। बाकी वैद्य जी तो केवल नाड़ी पकड़ के बताते हैं अमुक रोग है। और बहुत अच्छे वैद्य होते हैं, वो तो सूरत देख के बता देते हैं, वाणी सुनकर बता देते हैं, आकृति और स्वर सुनकर के बता देते हैं कि इसको कौन सी बीमारी है। ऐसे भी वैद्य महाराज हैं, स्वर से बता दें कि इसके शरीर में कौन सी बीमारी है। तो हनुमान जी से कंपाउंडर वाला काम हनुमान जी करते। राम जी वैद्य हैं, पर दवाई किससे दिलवाते हैं? राम नाम रूपी रसायन हनुमान जी से दिलवाते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो गुणकृत सन्निपात जो व्याधि है उसका हरण श्री राम जी कर देते हैं। और कैसे हैं? मन बचन, बचन मन कर्म गत शरण तुलसीदास। वचन से, मन से, कर्म से यह तुलसीदास हे रघुनाथ आपकी शरण में है। और आपका स्वभाव कैसा है? त्रास पाथोधि इव कुंभ जातम। त्रास पाथोधि इव कुंभ जातम। त्रास माने होता है भय, डर। किस चीज का डर? किस चीज का भय? तब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजे, हे नंद किशोर दया सागर। हे अवध किशोर कृपा सागर, हे नंद कुमार दया सागर। मेरे भार को सिर से उठा लीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। तो त्रास पाथोधि इव कुंभ जातम। भक्तों को त्रास है कि इतने जन्म हमारे अकारथ चले गए, व्यर्थ चले गए,
कहीं ये जन्म भी व्यर्थ न चला जाए। पर जब वे भक्त आपके चरणों की शरण में आ जाते हैं तो आप कैसे हैं? आप कुंभजात, कुंभजात माने अगस्त जी के समान हैं। उनके भय को, दुख रूपी समुद्र को पीने के लिए आप अगस्त जी के समान हैं। अगस्त जी को समुद्र पीने में कोई बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ा। चुल्लू में, 3 चुल्लू में समुद्र पी गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब पी ही नहीं गए। देवताओं ने कहा महाराज राक्षस तो मर गए। अगस्त जी से कहा आप तो 3 चुल्लू में समुद्र पी गए और समुद्र सूख गया महाराज। अब भरेगा कैसे? बिना समुद्र के पानी कैसे बरसेगा? हाहाकार मच जाएगा। समुद्र का होना तो बहुत जरूरी है। अगस्त जी बोले पहले क्यों नहीं बताया? हमने जो पानी पिया वो तो सब पच गया। ऐसा पच गया कि लघुशंका जाने की भी इच्छा नहीं। महाराज समुद्र कैसे भरेगा? हंसने लगे अगस्त जी। बोले समुद्र भरेगा, प्रतीक्षा करो। पहले तो पुर जाएगा, फिर सगर के 60,000 पुत्र और खोद करके इसको बड़ा बनाएंगे। इसके बाद में गंगा जी आकर इसे भर देंगी। तो गंगा जी ने ही समुद्र को भरा है। गंगा जी ने समुद्र को भरा है। आप लोग कहेंगे गंगा जी तो मीठी हैं, और जब मीठी गंगा जी ने समुद्र को भर दिया, क्योंकि एक बूंद भी पानी बचा नहीं था, सब अगस्त जी पी गए, तो फिर ये समुद्र का जल खारी कैसे हो गया? अंगिरा गोत्री ब्राह्मण वे समुद्र सर्व तीर्थाधिराज है ऐसा मानकर समुद्र के किनारे भोले भाले बेचारे ब्राह्मण, उनको ये भरोसा नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी लहर आती है। वहीं उन्होंने अपना यज्ञ सब यज्ञ की संरचना वहीं कर दी। श्रौत यज्ञ की मंडप सब वहीं बना दिया उन्होंने, और बड़े प्रेम से मंत्र बोल रहे थे। इसी समय समुद्र में हेड़ा आया, ऐसी तूफान उठा, लहर आई। कुछ लहर ने सब यज्ञ, उनके यज्ञ पात्र, कमंडल, दंड, उनके पोथी पत्र सब समुद्र बहा दिए। बस वो ब्राह्मण तपस्वी थे, बड़े भाव से आए थे, उनको बहुत गुस्सा आया। अरे हम तुम्हारे तट पर इतना बढ़िया काम करने वाले थे, तुमने ऐसा, हम संकल्प कर चुके थे और फिर तुमने सब उजाड़ दिया। जाओ तुम अपेय हो जाओ, खारे हो जाओ। ब्राह्मणों के शाप से समुद्र खारा हो गया। समुद्र रोने लग गया। महाराज हमको अपेय बना दिया तो हम अपूज्य हो जाएंगे, कोई स्नान नहीं करेगा। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारी पूज्यता में कोई अंतर नहीं आएगा, तुम्हारी महिमा में कोई अंतर नहीं आएगा। ब्राह्मणों ने शाप दिया है कि तुम खारे हो जाओ, इससे तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, तुम्हारे भीतर जो जल जीव हैं उनकी भी कोई हानि नहीं होगी, अपितु बहुत बड़ा हित होगा। क्या? शरीर के स्वस्थ रहने के लिए सारे रस शरीर को जरूरी है। कटु, कषाय, तिक्त, अम्ल, लवण, षडरस है ना, तो उसमें नमक की पूर्ति तो तुम्हारे द्वारा ही होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और मेघ जब जल ग्रहण करेंगे तो मीठा ही ग्रहण करेंगे, खारा नहीं ग्रहण करेंगे। तो क्षारांश तो समुद्र में रह जाता है और मेघ मीठा जल ले लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये बहुत संक्षेप में आज हमने 53वां पद भगवत कृपा से स्मरण किया। 54वां पद बड़ा सुंदर है, संक्षिप्त में हम इसको भी आज कह देते हैं। देव विश्वविख्यात विश्वेश विश्वायतन विश्वमर्जाद
ब्यालारिगामी ब्रह्म वरदेश बागीश व्यापक विमल विपुल बलवान निर्वाण स्वामी। धन्य है गोस्वामी जी की लेखनी। अपने आराध्य को कितने विशेषण लिखे। जब कोई चिट्ठी लिखता है, पत्र लिखता है, तो विशेषण लिखता है अपने प्रिय को, पूज्य को। तो अभी तो चिट्ठी तो आगे लिखेंगे, अभी तो इन पदों में केवल राम जी के विशेषण, उनकी विशेषता, उनके गुणों का ही वर्णन कर रहे हैं। इसके बाद अब राम जी से अपने मन की बात तो इन पदों के बाद कहेंगे। तो आज हमारे मन में बात आई कि यद्यपि अभी तक एक एक शब्द की ही व्याख्या हम कर रहे थे, लेकिन थोड़ा जल्दी करें तो आगे जो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं उन भावों का भी आस्वादन हम अवश्य करना चाहेंगे। देव विश्वविख्यात विश्वेश विश्वायतन विश्वमरजाद ब्यालारिगामी ब्रह्म वरदेश